हाँ बेटे। क्या डॉक्टर साहब 4 4 बार फोन कर रहा हूँ, फोन कट कर दे रहे हैं, क्यों हाँ ऐसा? सुन सुन, जो पहले मैंने अल्फाज कहे थे बाकरा और सेबा का, वो अल्फाज गलत थे क्या? हाँ, लफ्ज बाकिरा और सय्यिबा लफ्ज। हाँ। हाँ तो तुम उसमें खैर छोड़ो, अहले हदीस पागल होते ही, वो तो पता ही है, बताने की क्या जरूरत है। क्या है, क्या क्या लफ्ज है? बाकिरा सय्यिबा। हाँ। कोई तो वो कोई इश्काल है क्या? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि तू जो ये जो मैंने बताया तुझको वो हिदाया में है। हिदाया में जी? कौन से जिल्द में जी? हिदाया जिल्द का ध्यान नहीं हो, जिल्द असल में बहुत बारीक है, पढ़ नहीं मिलता है। वो पढ़ो पढ़ो, इबारत पढ़ो। इबारत बहुत बारीक है, बोलता हूँ ना तेरे को, पढ़ नहीं मिलता है। हिदाया में तू देख सकता है, नहीं, हिदाया जाके किसी आलिम से पूछ ले। अरे बेकार की बात मत करो। हिदाया अव्वल सानी सालिस राबे। नहीं, वो मालूम नहीं पड़ता उसमें। क्यों नहीं, क्यों बहुत मालूम नहीं बारीक है। पड़ेगा? जूते मारूंगा, देखो चाचा, कमीनापन करोगे तो बहुत पीटूंगा। बस जूते तो तू खा रहा है। अबे हिदाया तेरे को हवाले दे। चला था अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर भौंकने के लिए, कहीं कहीं को कुत्ता क्या होगा तुझे? अब हो गया, तेरी औकात दिखाने लगा तू। तेरी औकात यही है कि तू कुत्ते से भी बदतर और खिंजीर से भी बदतर है। ठीक है बेटा, भूख ले तू। तो मैं आज तुझे मौका है, तू बदला पूरा कर ले। ऊपर कीचड़ क्यों उछाला रहे मर्दूद? बने कीचड़ उछाला? हाँ तो अबे लाना तो मसला कीचड़ पढ़, उछालने मसला वाला पढ़, पर। मसला पढ़। मसला ये पा कि अगर कोई नहीं, आदमी अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। तूने कहा था मुझे दे रहा है, मैंने 20 मिनट तक वेट किया, 4 4 बार फोन कट कर दिया मर्दूद। मैंने तुझसे जो मसला पूछा हूँ वो अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हिदाया में नहीं है तो तू मेरे से सवाल करना। तो हिदाया देना, पेश करना ना। हिदाया तो बता रहा तेरे को। तो कौन सी जिल्द? अव्वल सानी सालिस राबे। 1 मिनट, तू 10 मिनट के बाद फोन कर, मैं नहीं पूरा पूछ मर्दूद, के अभी बताता बात हूँ। कर। उस वक्त भी भाग गया था बहाना करके, फोन नहीं उठाता तू। अबे जब तू बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, ला अदरी कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, तो फिर क्यों इतना मसला खड़ा कर रहा है? अल्लाह के बंदे, मुझे मालूम नहीं है, मुझे वो मसला जहन में नहीं है। जब तू बता रहा है तो मैं हिदायत चेक करूंगा। अच्छा। हर मसले का एक बात बताओ चाचा, मुझे हाफिज कुरान है, तरावी अबे चाचा मत बोल, तू जैसा जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है उसी तरह से बात अच्छा कर। मर्दूद, अच्छा मर्दूद, मैं तुझे बोल रहा हूँ, हाँ। हाफिज कुरान है तेरा, हाफिज कुरान अहले हदीस है। मैं चला गया तो वो मतलब पढ़ रहा था कुरान, जब मैं चला गया तो मतलब पता नहीं पीछे देख लिया क्या, बहुत डरना शुरू कर दिया वो, और एकदम मतलब भूलना शुरू कर दिया। तो क्या कहेगा तू? क्या मतलब वो डर करके मतलब एकदम मतलब पढ़ रहा मतलब रुक पढ़ बोलना रहा रुक सही जा से। रहा, पढ़ रहा रुक जा रहा, मतलब आगे चल ही मतलब नहीं फिर रही, मतलब गाड़ी हाँ, नहीं चल रही आगे, मतलब क्या करेगा उसका? क्या करेगा? हाँ वो भूल जा रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो हाँ वही बात है ना चाचा, तो हमने ये मसला पढ़ा है लेकिन जहन में नहीं है मसला चाचा। नहीं जहन में है तो उसको देख लेना। तो बताओ ना, जिल्द मैं कौन हिदाया सी? बताया ना। जिल्द कौन सी चाचा? अच्छा तो ये बता रहा हूँ ना मैं तेरे को, रुक थोड़ा टाइम। थोड़ा मैं टाइम पूरा नहीं, अभी जिल्द बताओ चाचा, अभी बताओ। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो जिल्द ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हिदाया है मेरे पास। हदाया, बहुत बारीक है इतनी। हदाया, हाँ हिदाया है मेरे पास। हदाया नहीं हिदाया चाचा। अबे हिदाया बोल रहा हूँ, तू उल्टा समझ आया तो मैं क्या करूँ? अच्छा चाचा, अच्छा चाचा, ठीक है चाचा। तो तू मैं इतना मक्कार है बे, कभी चाचा बोलता है, कभी गालियाँ देता है। बखला, अस्तगफिरुल्लाह, कोई एक इंसान मेरी गाली साबित कर दिया, एक बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अबे और कौन सा गाली तेरी साबित करूं? कौन सी? किसको? इसको गाली बोलते हैं? मर्दूद को गाली बोलते हैं? अबे इसके पहले क्या बोला? खिंजीर, ये सब क्या है? गाली नहीं है। खिंजीर? आपके ऊपर खिंजीर का इतलाक दुरुस्त नहीं है चाचा। क्यों पता है? खिंजीर भी कहेगा कि मैं अहले हदीस से तो गया गुजरा नहीं, उससे बदतर तो नहीं हूँ मैं, इसलिए हाँ ठीक है बेटा, तू बोल ले हाँ बोल। उससे। अरे इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उस कौल की अगर सनद चाहिए तो सनद भी ले लेना, माफी दुनिया कौम शर मिन अहले हदीस, दुनिया में अहले हदीस से बुरी कोई कौम नहीं है। और फरमाते हैं लौका। इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या फरमाया था? आमश का वो कौल याद नहीं है? इमाम आमश रहमतुल्लाह ने फरमाया, या माशरल फुक़हा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या फरमाया वो तुझे याद नहीं है? इमाम आमश ने फरमाया, इमाम आमश की बात कर रहा हूँ। हाँ इमाम आमश रहमत, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सुन लेना, गौर से सुनना। या मैं बोल रहा हूँ कि तुझे याद नहीं है? हाँ, मुझे याद है, मैं पढ़ रहा हूँ, अरबी इबारत पढ़, ये अरबी इबारत क्या पढ़े? या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिल। अबे दोनों कौल हैं जाहिल। जिस तरह से अहले हदीस से उन्होंने अहले हदीस के ऊपर कहा है, उसी तरह से उन्होंने अहले हदीस की तारीफ की, उसी तरह से इमाम अबू हनीफा के बारे में कहा, फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में फरमाया, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिल। हम, तुम क्या हो? तुम हकीम हो और हम पंसारी हैं। हकीम और पंसारी की मिसाल क्या है मालूम है? हैं? मालूम है?
नहीं मालूम? मैं वजाहत करता हूँ। असल बात क्या हुई थी ना, इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह के पास सुलेमान इब्न महरान के पास एक औरत ने मसला आकर के दरियाफ्त किया। तो इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह से मसला ये था कि उसके मतलब खानदान कबीले में एक औरत मतलब इंतकाल कर गई थी। मतलब बोल किया मतलब बार बार क्यों लेके आ रहा है? अच्छा, इंतकाल कर गई मतलब वो गुस्ल देने के लिए गुस्ल दे सकती है या नहीं दे सकती है, उस मसले को पूछने के लिए इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह के पास वो खातून आती है। और वो खातून इस हाल में है कि वो अय्यामे हैज से गुजर रही है, ठीक है, मखसूस अय्यामों से, यानी कि उस दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। हाँ समझ गया भाई, इतना हाँ, डिटेल तो में इमाम बताने के आमश बाद रहमतुल्लाहि अलैह के पास आकर के मसला पूछती है। तो इमाम हाँ। जामे बयानुल इल्मी व फज़लिही अल्लामा हाफिज इब्ने अब्दुल बर अल मालिकी अल मुतवफ़्फ़ा 463 उनकी किताब है। कहेगा तो मैं वाक़या को अरबी इबारत के साथ नकल कर दूंगा। मैं समझ गया, तू बोल ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, मैं भी उनकी अजमत करता हूँ, उनकी इज्जत तो करता हूँ। उन्होंने कहा ना इमाम आमश तो ने, क्या मुझे समझ रहा है? इमाम आमश ने फरमाया ना, ए खातून तू यहाँ से उठ, यहाँ से जा, मेरे शागिर्द एक नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चली जा, उनसे मसला पूछ लेना और वो जो बताएं उस पर अमल करना, और लेकिन मुझे भी आकर के बताना कि उन्होंने क्या बताया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती है वो औरत और पूछती है। तो उन्होंने कहा हाँ तो गुस्ल दे सकती है। वो इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और पूछते मिन ऐना अखज़ता या अबा हनीफा, ए अबू हनीफा तूने इस मसले को कहाँ से अख्ज़ किया, कहाँ से लिया? इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्ताद ज़िल मुकर्रम आप ही ने तो हदीस पढ़ाया था, हद्दसना अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा हाइदतुन फहिया हाइदुन। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तू मुझे गुस्ल दे दे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल मैं तो उन दिनों से गुजर रही जो मैं मखसूस अय्यामों से गुजर रही हूँ, तो मैं आपको कैसे गुस्ल दूँ? कैफ़ा अग़तसिलु रअसक या रसूल अल्लाह, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल मैं कैसे आपके सर को धुलाऊँ, कैसे मैं आपको पाक कराऊँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या आइशा इन्ना हैज़तकी लैसत फी यदिक, आयशा पलीती तेरे हाथ में नहीं है, अगरचे कि तू मखसूस अय्याम से गुजर रही है। जिस तरीके से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे सकती है, उसी तरीके से ये मुर्दा औरत भी गुस्ल दे सकती है। उस मौके पर इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, या माशर अल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिल, फ़क़ीहों की जमात खुशखबरी और मुबारक हो, तुम हकीम हो और हम पंसारी हैं। बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को बताते हैं, तो उसका माना भी बताता और उसको समझाता भी है, तो इसलिए फ़क़ीह है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु। और क्या कहा इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह? अगर कुछ और उनके मनाक़िब में कहा है तो बताएं मुझे। हेलो चाचा, क्या हो गया? तो कौन इस बात का इनकार कौन कर रहा है बेटा? वही तो बता रहा हूँ, अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़ी हस्ती है चाचा। तो कौन इनकार कर रहा है? मैंने कहा कि नौज़ुबिल्लाह उनके साल में कोई गुस्ताखी की? अहले हदीस जब तक के इमाम आज़म अबू हनीफा जाहिल रज़ियल्लाहु अन्हु को सुन, अहले हदीस बनने के लिए दो शर्त, सहाबा को गाली दो, अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दो, अहले हदीस बनने की दो शर्त। एक आलिम का ऐसा बता जिसने सहाबा को गाली दी हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गाली दी हो। बल्कि मैं तुझे बताता हूँ कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ये अहले हदीस मसलक है। अरे क्या हुआ रे भाई? अहले हदीस मसलक का है, वो कहता है 5 सहाबी के आगे रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लिखना चाहिए। कौन वहीदुज़्ज़मान? हाँ वहीदुज़्ज़मान। लात मार उसको, लात मारूं? हाँ मार बिंदास मारा, लात मारा, डब्बा को मारा, चला गया कब्रिस्तान। अच्छा हाँ, एक और है गैर मुक़ल्लिद का बहुत बड़ा मुजद्दिद है, वो उसका नाम है अल्लामा क्या उसका नाम है गैर मुक़ल्लिद का, शेखुल कुल मुया नज़ीर हुसैन चोर देलवी। वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी कहता है कि इनकी समझ मोतबर नहीं है, इनकी दिरायत मोतबर नहीं है, सहाबा की दिरायत मोतबर नहीं है। मतलब मिसाल दे, इनके बारे में तू मिसाल दे मुझे। तेरी बात अल्लामा ये वहीदुज़्ज़मा की बात की, वहीदुज़्ज़मा को तो हम अहले हदीस मानते ही नहीं, इसलिए मैंने गलत मार। लेकिन नज़ीर हुसैन रफ़ुल बयान करे, बुखारी की शरह लिखे, कुछ भी करे, अहले हदीस ये। अब मैं तेरी बात मुकम्मल सुना हूँ इतने देर से, मैं तुझसे यही कह रहा हूँ ना, आराम से बात कर। आराम से मैं बात कर रहा हूँ। जो मसला आपने मुझे अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी और बताया था कि कौन सा गुस्ताखी है रे पागल? ये गुस्ताखी है?
कौन सा गुस्ताखी मैंने तो की? तो एक आपने जो जुमला अबू बता। हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो कीचड़ उछाला था ना, अच्छा, ये कीचड़ मैंने उछाला था? तो मसला बताना कहाँ है, कौन सी किताब में है? अरे अल्लाह के सफ़ा नंबर। बंदे, अगर तू क्या मासूम अनिल खता समझ रहा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को? नहीं बिल्कुल नहीं, इज्तिहादी मसाइल फिर- में इदा फिर- हकम अल फिर- हाकिम फिर- फजता सुम्मा असाफ फलहु अरे अजरान सुन व यार, इदा हकम मैं फजता समझ गया तू। अख्ता फलहु अज्र। अरे अल्लाह के बंदे, हाँ दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं, अगर खता करे तो भी एक, अगर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सही करें तो 2 अजर है। माशाअल्लाह। तो मैंने कहाँ गुस्ताखी की, मेरे को ये तो वो बता तू। मसला बताना, किसी के ऊपर आप झूठ बांधोगे? अरे अल्लाह के बंदे, अगर झूठ हो तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर है ना जन्नत को हराम कर दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अगर तू इल्जाम लगा रहा है तो झूठ का, आप तो तेरे साबित ऊपर भी अल्लाह ताला आप तुझ साबित पर भी करो। जन्नत को हराम कर दे। आप साबित करो। हाँ, मेरे को गुस्सा मत दिला तू यार। अरे गुस्सा अभी क्यों मैं हो रहा तेरे को चाचा? बता दिया ठंडा कि ये पानी है। पीओ ना चाचा। सुन सुन अरे सुन चाचा, सुन चाचा, सुन मेरी चाचा, बात। चाचू, अरे बात तो सुन, चाचू, चाचू, मेरी बात सुनने की चाचू, आती है तो चाचू, तू नहीं चाचू, सुनता। मैं तेरी इतना देर से सुन रहा था। चाचू चाचू वो मसला पढ़ो, वो मसला पढ़ो चाचू। फिर वही बात मैं तेरे को बता दिया ना। मैं एक बात आपकी मिसाल बताया दिया तेरे था ना, को। मैं अनफुन फिल्मा व मैं यफ्तुन सुन फिस मेरी समा बात, चाचू। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। अनफुन फिल्मा मिस्तुन फिस समा अरे मिसाल है। सुन मेरी बात तो सुनेगा यार, कि तू खाली अपने मैं बोलता आपकी रहेगा। बात सुन रहा चाचू। आपने जो इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो एतराज किया ना, उस एतराज का बात नहीं है बेजाहिल। मैं कह रहा हूँ कि जो तू तकलीफ सच्ची की बात कर रहा है, हाँ। तो उनकी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो जहाँ पे उनसे जो हदीस उनको मिलते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो अपने मन से वो बात कही है, उन्होंने हदीस भी जिक्र की है। मैंने हिदाया में पढ़ा है, उन्होंने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस जिक्र की है। लेकिन अनहु नहीं, अनहा उसके- चाचा, अनहा चाचा, अनहा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अनहा का हदीस भी उन्होंने जिक्र की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खता होना तो हो सकता है ना, खता इज्तिहादी मसाइल में खता हो भी क्या तो खता हो सकता है ना। एक अजर है ना और अभी चाचा, एक अजर। सुन मेरी बात, है ना चाचा? मेरी बात। अरे अल्लाह के बंदे, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। अच्छा चाचा, मैं क्या कह रहा हूँ तो सुन मेरी बात। आगे चलो चाचा। तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से मुज्तहिद हैं उनसे खता हो सकती है। मैंने मिसाल के तौर पर ये मसला पूछा था, तो क्योंकि जैसे इस मसले को जैसे आप गलत बहुत समझ रहे सारे हो। मसले में बहुत सारे मसले में मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला है और हदीस के खिलाफ भी है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि दिखाओ, मिन ज़ालिक। दिखाओ, यार फिर दिखाओ, वो इमाम कैसा जो हदीसों के खिलाफ फतवे दे। अरे अल्लाह के एक बंदे, तरफ तो तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी करे, बहुत बड़े। मैं मेरी बात नहीं सुनेगा तू? तेरी मेरी बात सुन रहा हूँ, जवाब पागल। लेना, जवाब सुनना। जवाब सुनाना पागल। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझकर, अगर मैं कह रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला है ना जानबूझकर हदीस के खिलाफ लिखा है, तो तू मेरे ऊपर कह सकता है कि तू इल्जाम लगा रहा है। समझ में आया? और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद में गलती तू भी तस्लीम कर रहा है। इज्तिहाद हम उसी वक्त मानते हैं जबकि हदीस ना हो, जब भी हम इज्तिहाद मानते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे सामने आज हदीस आ गई ना, वो दौर हो सकता है उनके सामने वो हदीस ना रही हो, तो क्या तू मतलब दावा अच्छा करेगा कि उनके दौर हदीस- में हदीस नहीं आई थी, मतलब अब हदीस आई है। जमा होना। अरे हंस मत, जवाब ले बेटा, जवाब ले। हाँ जो कर, बोल जो कर। देख, फालतू बात करेगा ना तो मजा नहीं आता है। अच्छा ठीक है, चल जहाँ समझने समझाने की बात होती है ना, अच्छा, जो वहाँ कर, संजीदा होकर बात किया जाता है। आगे चल, आगे चल। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जो कर। कि जैसे देख, जोकर मत कर यार, नहीं तो अरे आप फालतू बात जोकर अभी भी मेरे कर। जुबान से भी निकलेगी। चलो चलो, आप गाली दोगे तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जानबूझकर उन्होंने हदीस के खिलाफ बात कही, तो तेरा ये कहना दुरुस्त है कि मैं गलती पर हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ मुज्तहिद से होती हैं कि उनके पास जब कोई हदीस नहीं पहुँचती है तो उस मसले में वो इज्तिहाद करते हैं, और बाद में पता चलता है कि दूसरे मुज्तहिद तक वो हदीस पहुँच जाती है, वो हदीस के मुताबिक वो फैसला देते हैं, तो उनका फैसला सही होता है, उनका फैसला गलत हो जाता है, हालांकि वो एक अजर के मुज्तहिद ठहरते हैं। तो तू क्या इस बात को मानता है कि सारी की सारी बातें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच गई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? चाचा हो गई आपकी बात, तो अब मैं बोलूँ? हाँ बोल। चाचा जैसे आपने कहा था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का ये मसला है चाचा, तो मैंने कहा था कि जी कौन सी किताब में है, तो आपने फोन कट कर दिया था और 4 मरतबा लगाने के बाद भी आपने उठाया नहीं चाचा। हाँ तो मुझे जब चाचा उठाया मुझे तो बोलने मैं दो, ढूंढ रहा था, मुझे बोलने ढूंढ दो रहा- चाचा, मुझे बोलने दो। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा था कि वो मसला कहाँ है चाचा और वो हदीस कहाँ है चाचा। चाचा एक बात, जब आप किसी को बोल रहे हो चाचा तो उसको साबित करना बहुत जरूरी है चाचा। हदीस में बता देता हूँ, हदीस में बता देता हूँ और कहाँ वो पे है। मसला इमाम अबू मसला हनीफा देख है, वो मेरे को मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने चाचा सुन मेरी बात सुन ले ठंडा तू। पानी पी लो चाचा, ठंडा पानी। अरे बेटा, तू
मेरे को ठंडा पानी मत पिला, तू खुद पी ले। जहर पिला दूं चाचा, जहर पिला दूं? अरे अल्लाह के बंदे, तू फालतू बात क्यों करता अरे है? आपकी मिसाल वही है, वही इंसान है जो आसमान की तरफ थूकने जाता, थूक तुम्हारे चेहरे के ऊपर गिरता है। अल्लाह के बंदे, मैंने जो कहा, अगर मैंने इल्जाम लगाया है तो तू कह सकता है बेटा। तो वो मसला बताओ ना चाचा, वो मसला बताओ ना चाचा, प्लीज चाचा। मैं कह रहा हूँ तुझे वो आप मसला अपनी तरफ से ना कहो, वो उस इबारत को खाली आप पढ़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तर्जुमा समझ लेंगे इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। देख, मैं एक शर्त लगाता हूँ, अगर मैं वो इबारत पढ़ दूँ तो तौबा करेगा? मैं ढूंढ के लाता हूँ उसको, और क्योंकि मुझे मिल नहीं पाई है, और हिदाया में है तो पक्का है, लेकिन मुझे वो मतलब जिल्द नंबर और सफ़ा नंबर, क्योंकि इसके ऊपर मेरी बहुत पहले बहस हो चुकी है व्हाट्सएप पे, इस पे मेरी बहस, मुझे पूरा यकीन है। सुन मेरी बात, हम आपकी शर्त को कबूल करते हैं, लेकिन मेरी भी शर्त सुन लो। क्या चीज? अगर आप इस मसले को मुफ्ता बिही कौल साबित कर दिए और हदीस को सही सनद के साथ, यानी कि वो हदीस यानी कि मनसूख ना हो, ठीक है? कौन सा हदीस जो आप बयान करेंगे? जो हदीस, अगर मेरी हदीस मनसूख होगी तो मेरी बात मत मानना। जी बिल्कुल ठीक है चाचा। हाँ। मेरी शर्त सुनो चाचा, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उस मसले को जिस तरीके से आपने बयान किया है, दूसरी कोई इल्लत पाई वहाँ पास नहीं गई हो कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया है, ठीक है? अगर वो इल्लत पाई नहीं गई, और इल्लत मतलब जैसे कि आपने जो बयान किया, हो सकता है वहाँ पर उन्होंने कुछ और इल्लत बयान की, नहीं इस वजह से ऐसा हदीस उन्होंने जिक्र की है उस मसले में। उन्होंने हदीस जिक्र की है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, हाँ। कि आपने कहा कि औरतों की बारी जो होगी वो बराबरी की होगी, उन्होंने वो हदीस लाई है। हाँ। लेकिन एक हदीस और आ रही है, ये आम हदीस है कि औरतों की मतलब जब औरतों से होगी तो उसके बारी जो है बराबर रहेगी। यानी अहनाफ के मसलक पर भी हदीस है? बिल्कुल, क्यों नहीं है मसलक पे? कौन कह रहा है मसलक पे हदीस नहीं है? लेकिन सुन तो पहले। हाँ। उसके बाद जो दूसरी हदीस आ रही है उसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी कुंवारी से शादी करता है तो उसको 7 दिन, और जो बेवा से करता है उसको 3 दिन दिए जाएंगे। तो ये तखसीस करती है उस हदीस की, ये खास है, मतलब कुंवारी और बेवा के लिए। लेकिन वो जो पहली हदीस है वो आम है, और तो औरतों के बारे में। हाँ, अब 2 हदीसें हो गई। हाँ, 2 हदीसें हो गई। हाँ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने जो हदीस, फतवा जो है वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस के ऊपर है। चलो माशाअल्लाह। तो वो हदीस कहाँ है? वो हदीस है हिदायत में पढ़ा था, वो मुझे पूरा हिदायत जब मुझे मिलेगा ना, मेरे पास है, लेकिन उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। अब इसमें तो यही बात तू अच्छे से कर लेना इसमें। चाचा अब तो आप कह रहे थे कि हदीस के खिलाफ है यार, ये तो बात हदीस के मुवाफिक हो गई। सुभान अल्लाह। अरे लेकिन सुन तो पहले बात हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की फकाहत पर हम कुर्बान जाएं, हम नहीं सुन मेरी बात यार, पहले बात तो सुनेगा, पहले बात तो सुनेगा। एक होती है आम हदीस, आम हदीस समझता है ना कि आम औरतों के बारे में कि जो भी कोई औरत है, लेकिन एक तशखीस होती है जो खास होती है, ये खास औरत के बारे में है ना ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये खास है औरत, जब एक कुंवारी है और एक बेवा है, लेकिन वो हदीस आम औरतों के बारे में, वो खास इस तरह इस मसले में वो हदीस है ही नहीं, वो आम औरतों के बराबरी के बारे में है। कि जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 2 औरतें हैं तो उनमें तुम बराबरी रखोगे, किसी को एक कम और किसी को ज्यादा नहीं करोगे। लेकिन ये खास है कि ये एक औरत जो है अभी बेवा है और एक औरत है जो अभी कुंवारी है, तो उसको जब शादी करके लाएगा तो पहले 7 दिन कुंवारी के पास ठहरेगा, फिर 3 दिन बेवा के पास ठहरेगा। जी चाचा। तो ये खास है, तस्कीस है ना। अच्छा चाचा। तो ये इसी मसले में मैं तुझसे सवाल किया था, और इस मसले पे उन्होंने कहा कि बराबरी होगा। अच्छा चाचा। तो मैं जैसे आपसे एक बात कर रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यानी कि आम औरतों को जिक्र किया है, आम औरतों का नहीं जिक्र किया है। ये मसले पर उन्होंने हुक्म दिया है। किस मसले पर? कि अगर कोई आदमी मतलब अगर बेवा से भी शादी करे और कुंवारी से, तो उनके बराबरी होगा। 7 दिन और 3 दिन का मसला उन्होंने बयान नहीं किया कि उनके साथ बराबरी होगी। मतलब किस चीज में? अरे वही यार, जो वक्त देते हैं ना, वती में। हाँ, मतलब वक्त देने में उसके बराबरी होगी। और कोई इल्लत वहाँ पास उन्होंने जिक्र नहीं किया है। इतना मैं पढ़ा था। नहीं चाचा, असल में मेरे पास है वो किताब। अरे फिर वही बात, तो यार ये भागने वाली बात। अब मैं उसको किताब को खोल के पेज ढूंढूं तो कितना टाइम लग जाएगा? चाचा एक मसले के ऊपर डिस्कशन करना है चाचा आपको। ये तो मैंने ऐसे मैं तो समझा कि इस्लाम मजाक है क्या? इस्लाम मजाक है क्या? मैंने तुझसे ये पूछा, इस मसले को जिक्र करके आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की तौहीन करना चाहते हैं?
औज़ुबिल्लाहि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं ये सिर्फ बताना चाहता था कि देखिए जब हम तकलीद करते हैं ना किसी की, तो उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, तो उस गलती पर हम क्या करें। मैं तुझसे यही मसला पूछ रहा था, तू पूछ रहा है उससे। तो सुनो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ तो वही आराम से बात करना, आराम से बात करने में क्या तकलीफ है? मैं आराम से ही बात करूँ चाचा? नहीं आराम से, तू बहुत बदतमीजी कर रहा था। और मैंने कसम खा लिया। सुन अभी एक भी लफ्ज मेरा बदतमीजी का नहीं दिखाएगा कि वो एक बार जो हो गया अब वो वापस मेरे साथ नहीं होने वाला है। आपकी पूरी गाली यूट्यूब पे पड़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हो गया अब इंशाल्लाह वो चीज नहीं होगी। फिर दोगे फिर? अच्छा मैं चाचा मैं नहीं दूंगा, तू देख ले आसमान में बेटा। तू अभी तूने मेरे को कैसा बोला कि तेरे बेटी का नाम है ये अल्फाज बोले जाते हैं। सुनो ना, मैं क्या, हाँ ये अल्फाज बोले जाते हैं, ये चिढ़ाने के लिए होते कि नहीं होते? ऐसी मतलब ऐसी गलती की चाचा, बाकरा बोल रहे हो, साहिबा बोल। अरे अल्लाह के बंदे, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मुझे अरबी नहीं पढ़ा हूँ मैं। अच्छा चाचा। तो उसको तू अभी एक बार तुम मेरे को पास फोन किया था, बोलता मैं समझाने के लिए तुम्हारे पास फोन, यही समझाने का, ये तंज करके आदमी को समझाया जाता है। तो उस कौल को भी मतलब आप पेश नहीं करोगे मुकम्मल तौर पर? कौन सा? जो आप इमाम अबू हनीफा तो खाली मेरे को है ना ब्लॉग जो व्हाट्सएप पे तूने मुझे ब्लॉक करके रखा है, तू हटा दे। तो चाचा अभी पढ़ दो ना इबारत। अरे अल्लाह के बंदे, कितनी बार तू मैं तेरे को कह रहा हूँ कि वो पीडीएफ में है, वो जल्दी खुलता नहीं है, और खुल जाता है तो उसको ना सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। मेरे पास मोबाइल में टाइम बता दे, उसी वक्त में उस मसले पर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बात करेंगे। ठीक है? मैं टाइम नहीं, मैं वो मसला ढूंढ के आराम से फिर कभी भी मैं बता दूंगा। चलो वो हदीस पढ़ दो चाचा। कौन सा? जो आप कह रहे थे ना। तर्जुमा पढ़ देता हूँ। तर्जुमा ना हदीस पढ़ो। अरे मुझे अरबी नहीं पढ़नी आती। चलो सनद पढ़ो उसकी। अरे सही मुस्लिम की हदीस है, सनद क्या पढ़े उसके? सही मुस्लिम की हदीस है तो इसके ऊपर सनद के ऊपर कोई कलाम की बात है जो आप जो मतलब अच्छा उसको अच्छा एक मिनट रुक जा, मैं देख लेता हूँ फिर से। सही मुस्लिम की है ना, तो फिर सनद की बात ही नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हनाफ का नारा असाहुल कुतुब बाद किताब सहीह बुखारी और मुस्लिम। चालू रखना, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मत लगाना चाचा। चाचा बहुत टाइम लगाते हैं। एक मिनट चालू रखना यार, ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती है। मुताला पहले से रखना चाचा जिसके ऊपर हम बात करें। ये हदीस नंबर है ना 3623 है। किसकी है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलो। 3623 है। ये है अबू बकर बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम किया सैयदे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उनके पास आए और इरादा किया कि निकले, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास ज्यादा ठहरूं और उस मुद्दत का हिसाब रखूं, और बाकरा बीवी के पास 7 दिन ठहरना चाहिए और सैयबा के पास 3 दिन। सही मुस्लिम की हदीस है ये। मस्जिद शायद, अरे बहुत बारीक है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, देख के मैं बताता हूँ ना। मुकम्मल देख वो मैं देख लेता हूँ उसको। चलो मुझे ऐसा लग रहा है, गुमान है कि वो सही मुस्लिम ही की हदीस है। नहीं गुमान, आपका गुमान बेकार होगा चाचा, देख लेना एक बार फिर से। ठीक है? अरे लेकिन अल्लाह के बंदे, सही भी तो हो सकता है, बेकार क्यों चिल्ला रहा है? मैं देख लेता हूँ ना। एक मिनट मेरे पास है वो।